जब तीनों स्पाइडरमैन लैब में बैठकर प्लान पर चर्चा कर रहे होते हैं, अगर इस सीन को ध्यान से देखा जाए तो एक दिलचस्प डिटेल नजर आती है। जब हॉलैंड वाला पीटर अलग अलग विलेंस के इलाज के टूल्स निकालता है तो शुरुआत में वह हर चीज को बहुत काल्मली रखता है, लेकिन जैसे ही ग्रीन गॉब्लिन के इलाज वाली मेडिसिन आती है वह उसे जोर से मेज पर पटक देता है। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। ग्रीन गॉब्लिन ही आंट मे का कातिल है और मे ही पीटर की आखिरी और सबसे बड़ी इमोशनल सपोर्ट थी। उस पल पीटर का दिमाग सिर्फ हेट्रेड से भरा होता है और वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका यह रिएक्शन पहले स्पाइडरमैन की नजर से बचता नहीं है। पहला स्पाइडरमैन अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से जानता है कि हेट्रेड कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। उसके अंकल बेन की भी सरेआम हत्या हुई थी और उस वक्त पीटर वहां मौजूद होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया था। हालांकि बाद में कातिल को सजा मिल गई, लेकिन वह घटना उसकी जिंदगी का परमानेंट स्कार बन गई। अब जब वह हॉलैंड वाले पीटर को हेट्रेड में डूबा देखता है तो उसे डर होता है कि कहीं वह ब्लाइंड होकर कोई इरेशनल फैसला न ले ले। इसी वजह से वह एक्स्ट्रा कॉशियस रहता है और बाद में वही स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को बचाता है। ठीक है, समझ गया। क्या आपने ये डिटेल नोटिस की? अब एवेंजर्स वाली एक और हिडन डिटेल देखिए। जब अल्ट्रॉन पहली बार एवेंजर्स के सामने आता है और अजीब तरह की हाई फ्रीक्वेंसी आवाज निकालता है तो लगभग सारे एवेंजर्स उस नॉइज से अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आयरन मैन, जिसके पास कोई नेचुरल सुपर पावर नहीं है, फिर भी पूरी तरह अलर्ट रहता है और तुरंत रिएक्शन देता है। इसका भी रीजन है, आयरन मैन पहले ही ऐसी सिचुएशन फेस कर चुका था। आयरन मैन 1 में आयरन मॉन्गर ने टोनी के आर्क रिएक्टर को निकालने के लिए एक न्यूरल पैरालिसिस डिवाइस का इस्तेमाल किया था। यह डिवाइस हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के जरिए इंसान के नर्व्स को अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देता है। टोनी हमेशा फेलर्स से सीखने वाला इंसान रहा है। उस पेनिंग एक्सपीरियंस के बाद वह हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया था, इसलिए अल्ट्रॉन की आवाज उस पर ज्यादा असर नहीं डाल पाई। अब डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग डिटेल। कार एक्सीडेंट से पहले फोन पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अलग अलग पेशेंट्स के केसेस डिस्कस करता है। उनमें से एक केस में 35 साल के एयरफोर्स कर्नल का जिक्र होता है जिसकी लोअर स्पाइन एक एक्सपेरिमेंटल आर्मर की वजह से क्रश हो गई थी। कई लोग मानते हैं कि यह वॉर मशीन है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। टाइमलाइन देखें तो सिविल वॉर जून 2016 में हुई थी, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्सीडेंट से पहले घड़ी में फरवरी 2016 दिखाया गया है। टाइम मैच नहीं करता। इंजरी भी अलग है। रोडी को टीममेट की गलती से हवा में चोट लगी थी और वह नीचे गिरा था, जबकि यहां आर्मर से क्रश होने की बात हो रही है। एज भी मैच नहीं करता, क्योंकि सिविल वॉर के समय रोडी 47 साल का था, न कि 35। इसलिए यह पेशेंट ज्यादा संभावना से आयरन मैन 2 में हैमर के एक्सपेरिमेंटल आर्मर से घायल हुआ कोई ह्यूमन टेस्ट पर्सनल था।